नमस्कार, इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के गांव बीबीपुर में और यहाँ का जो ब्लॉक है वो भी सदर ही है। हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, बीबीपुर के जो ग्रामीण हैं कि यहाँ जो है ग्राम प्रधान द्वारा किस प्रकार से कार्य किए गए हैं और कार्य किए गए हैं तो उससे संतुष्ट है कि नहीं है, और जो अन्य प्रकार के जो कार्य होते हैं जैसे पेंशन हो गई है, सड़कों को लेकर किस प्रकार से कार्य किए गए उससे हम बातचीत करेंगे। ग्रामीणों का क्या कहना है, किस प्रकार की किन किन प्रकार की समस्या ग्रामीणों के सामने आ रही है। जी, आपका नाम? वीर सिंह जी, वीर सिंह जी, ये बताइए जो पूर्व प्रधान आपसे पहले जो रहे थे उनके कार्य किस प्रकार से काम किया गया है, उनकी तरफ से कार्य से करे, कोई मरम्मत नहीं, किसी सड़क पर भी कोई नाली नहीं बनवाई, कुछ नहीं बनवाया अब तक भी, किसी का गरीब आदमी मकान नहीं बनवाया, रास्तों में पत्थर लगवा दिए, कोई मरम्मत सुहाने पैसा खरीद ले लिया लोगों से, गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, कोई पत्थर लगवा गए, मैंने यहाँ काम करवा दिया, वहाँ से काम करवा दिया, काम कुछ करा नहीं, इतने काम करवाए अब तक। कुछ ऐसे आप, मुझे लग रहा है कि प्रधान के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो आपने उसकी शिकायत कहीं की, इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी? शिकायत नहीं करी किसी की। तो जैसे कि शौचालय निर्माण हो गए, पेंशन हो गई और मकान को लेकर आप बता रहे हैं कि कोई मकान गांव में आपके मतलब बनाया नहीं गया है, तो इस बारे में आपने प्रधान से कई बार बात करने की कोशिश की? इस बारे में बात करने की कोशिश की, बात करनी प्रधान पसंद नहीं करता। अब तक किसी की पेंशन नहीं बनवाई, कोई मकान नहीं बना, जो पेंशन पहले बनी थी वही कटवा दी सारी, और इससे फालतू क्या करता प्रधान। आगामी पंचायत चुनाव फिर नजदीक है, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? किसको, मतलब ऐसा उम्मीदवार कौन होगा जिसको आप चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए? आपकी नज़र में कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? तो बढ़िया उम्मीदवार होना चाहिए, संविधान हम चुने, खुद चुनेंगे अपना, कौन सा उम्मीदवार बढ़िया है नहीं है, कोई घटिया है, सब नहीं वोट देने के। हम कोई है नज़र में? हाँ, नज़र में है, हमारी है। नाम बताना चाहेंगे? हाँ, नाम बताएंगे, राजेश नाम है। हमारे साथ दूसरे ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आपका नाम? राजेश जी। राजेश जी, ये बताइए किस प्रकार से आप देखते हैं पूर्व प्रधान के कार्य को? वो प्रधान मतलब ये मैं चाह रहा जी, सबकी सहमति से काम होना चाहिए। जैसे काम, जैसे मान गरीब आदमी बेचारे, उनको उनकी वृद्धा पेंशन बननी चाहिए। हर एक के बेचारे का किसी मकान भी नहीं है, उनका मकान बनना चाहिए। जैसे रास्ते में ठीक होना चाहिए। आप देख तो ये भट्टे से आया, आप कितना रोड टूटा पड़ा हो, उसमें थोड़ा सा समाधान होना चाहिए। इधर सनावली का रोड है, वो बिल्कुल टूटा पड़ा हो, वो पक्का बनना चाहिए बस। और ये सबकी समस्या जो है, सबकी समस्या का समाधान होना चाहिए। आपने बताया पेंशन, क्योंकि वृद्धा पेंशन एक बड़ा मुद्दा होता है ग्रामीण क्षेत्र का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पूर्व प्रधान ने कैसा काम किया? क्या वृद्धा पेंशन बनी कि नहीं बनी? नहीं, यहाँ कोई पेंशन नहीं बनी अभी। उसको लेकर आपको स्थानीय प्रशासन को अवगत कराना चाहिए। इस बारे में किसी प्रशासन से बात हुई आपकी? बात क्या हुई? जब पहली बार तो बातें करने को तैयार नहीं प्रधान जी, मार तो वैसे पहले उसकी एंट्री हुई। अधिकारी से बात करनी चाहिए थी कुछ? अधिकारी सब उनके पक्ष में है, अधिकारी क्या करेंगे? कई बार शिकायत की, शिकायत को सुनता है नहीं, शिकायत ही क्या करेंगे? मेरे साथ एक ताऊ जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी बुजुर्ग वो लग रहे हैं कि उनका क्या कहना है ग्राम प्रधान को लेकर। ताऊ जी, आपका नाम? हरी सिंह। हरी सिंह जी, मुझे ये बताइए ताऊ जी कि जो पूर्व प्रधान रहा है सबसे पहले, उसके काम को आप कैसे देखते हैं? बस हम तो ऐसा देख रहे, ढिलाई काम उसका। हाँ, ढिलाई काम है। उसके काम से हम संतुष्ट हो गए? नहीं ना जी, हम तो है नहीं। ऐसा क्यों क्या नाराजगी है प्रधान जी? जब कुछ उसने कराया नहीं है तो फिर हम क्या बता दें। उनने कोई मीटिंग नहीं करी, कोई किसी की समस्या नहीं ली, कोई किसी से पूछताछ नहीं, अब कोई करता फिरा, जो कुछ भी करता फिरा। किस प्रकार की समस्या है आपकी तरफ से? गांव में क्या लग रहा है कि क्या समस्या है, मुख्य समस्या है? हाँ, मुख्य समस्या है एक तो हमारा रास्ता जो है। कौन से वाला रास्ता? जो हम मेन रोड पे जावे। अच्छा, जो जानसर रोड पे जावे। हाँ। एक जो अभी तक झोपड़ी में पड़े हैं मालिक, कोई वक्त ही झोपड़ी में ही पड़ा, अभी तो उसकी कोई समझ नहीं, वो झोपड़ी में ही पड़ा। तो जब उसके लिए कुछ है नहीं तो उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं हो तो प्रधान उसके लिए। आगामी पंचायत चुनाव फिर नज़दीक है, तो किस तरीके से वोट देंगे? भाई, हम तो जिस तरीके से आप लोग दिवाना चाहते उस तरीके से देंगे। नहीं, हम तो बाहर के हैं, आप किस तरीके से देना चाहेंगे वोट? जो अच्छा आदमी मिलेगा हम उसे वोट देंगे। तो ताऊ जी, एक बात बताओ मुझे, आप बुजुर्ग हैं, बहुत उम्र हो गई आपकी, कुछ लोग हैं ना शराब से या पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए आदमी। हाँ। तो आप समझाते क्यों नहीं कि प्रधान ऐसा बनना चाहिए कि जो विकास करे? हम तो ये समझावे जो ऐसा बनना चाहिए जो विकास बना ले। हम तो ऐसे ही प्रधान को चाह रहे हैं। तो आप विरोध करेंगे अगर कोई शराब या कोई अन्य प्रकार से प्रलोभन देने की कोशिश करेगा? विरोध करेंगे जी, उस बात पे विरोध करेंगे। अब भी विरोध ही कर रहे हैं, अब आपके आने से पहले विरोध ही कर रहे हैं। हम पहले ही समझा रहे हैं, हम ऐसा हाल में चाहे ईमानदार। आपकी भी उम्र लग रही है कि पेंशन वेंशन बनी कि नहीं बनी? बनी जी।
नहीं बनी। हमने प्रधान को भी पैसे दे रखे, पेंशन के भी दे रखे, पैसे भी दे रखे उसे। ये पैसे किसको दिए? प्रधान को लिए। तो इस बारे में आपको शिकायत करनी चाहिए थी। हाँ तो अब क्या करें, शिकायत जब कोई सुनने वाला नहीं, प्रधान कोई शिकायत कर रहा है, कोई सुन रहा नहीं। मेरे साथ एक ग्रामीण और मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। उनको शायद खड़े होने में दिक्कत है, उनसे बातचीत करेंगे हम। आपका नाम जी? राजवीर। राजवीर जी, मुझे ये बताइए, जो ग्राम प्रधान है, क्या उससे संतुष्ट है? नहीं, ऐसा क्यों? कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ये है बात। और किसी नहीं, किस तरीके से काम नहीं किया? क्या काम नहीं किया उन्होंने? सारे काम रुक रहा था। जैसे पानी, बिजली और कई समस्याएं ऐसे। रोडों को लेकर बड़ी समस्या बताई जा रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? रोड को लेकर वो भी ठीक है जी, ठीक है, वो भी ठीक रोड बनी हुई है? नहीं बनी नहीं ना। मेरे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, मुझे ये बताइए, जो गांव की जो मुख्य समस्या है इस गांव की, वो क्या समस्या है? देखो, गांव की मुख्य समस्या क्या है, जो यहाँ के युवा लड़के हैं, देखो वो क्या है, एक तो थोड़ा घूमने फिरने में थोड़ा नशे के आदी होते हैं, और दूसरा क्या है भाई, नशा तो वे करेंगे क्योंकि जब उनको कुछ काम ही नहीं है, ना कोई पढ़ाई है। पढ़ाई का क्या है, अब जैसे रोज़गार मिलता है 120 दिन का, जो गारंटी योजना होती है, उसके अंतर्गत जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनको काम कराना चाहिए था, मगर उसमें क्या हुआ कि उनको रोज़गार ना देके जो अपने पक्ष के हैं उनको काम दिलाया, जो और है उनका नहीं सोचा। दूसरी क्या है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, मैं भी देखता हूँ गाँव में से काफ़ी महिला बेचारी काम करने के लिए बाहर जाती हैं, तो उनकी समस्या का समाधान भी प्रधान जी को कराना था। किसके तहत? जो रोज़गार गारंटी अधिनियम योजना है उसके तहत उनको कार्य गाँव में ही मिलने चाहिए था। ठीक है। दूसरा क्या है, अब हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें क्या है, एक तो हमारा जो रास्ता आता है, मुख्य जो रास्ता है, उसमें क्या है, एक तो सड़क निर्माण नहीं है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 2-4 ऐसे मतलब दर्दनाक हादसे भी हुए जिसमें कुछ व्यक्ति की जान भी चली गई। ठीक है, तो मेरा तो यही है कि भाई यहाँ पे सड़क निर्माण अच्छा होना चाहिए, गांव में साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वृद्धा पेंशन योजना है वो भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आवास विकास योजना तो यहाँ पे लागू नहीं होती, मगर ये है कि जो मकान है, ठीक है, बुजुर्गों के, भाई महिला है जो असक्षम है, विधवा है, विधवा पेंशन योजना है, उनकी पेंशन, उनके मकान वगैरह बनने चाहिए। ठीक है। दूसरा, शिक्षा पे जोर देना ज़्यादा अच्छा है। पहले वर्ष जब प्रधान जी यहाँ पे बने थे, उन्होंने पहले वर्ष में तो क्या था, शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया, मगर उसके पश्चात फिर वही है ना, चुनाव की काम हो गया, उसके बाद फिर वही काम नहीं किया, ना कोई शिक्षा पे जोर है, ना कुछ है, बच्चे इधर गली वली में घूम रहे। ठीक है, शौचालय है, शौचालय का निर्माण हो गया, ठीक है, मगर वो पूर्ण रूप से शौचालित नहीं है, फिर भी वही महिलाएं बाहर जा रही है, उनके साथ फिर वही छेड़खानी, तो वो अच्छा नहीं है। आपका मानना है कि शौचालय का निर्माण अर्ध निर्माण हुआ है? अर्ध निर्माण है। तो उसको लेकर कहीं शिकायत वगैरह की गई, अधिकारियों को कुछ अवगत कराया गया हो? अवगत क्या, 2-4 बार टीवी गया मैं, तो देखो मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ भाई, मेरा इतना टाइम लगता नहीं कि मैं थोड़ा सा वे कर लूँ, मगर यह है कि समाज की तरफ प्रति मैं जागरूक हूँ, मैं समस्या देखता भी हूँ, अवगत भी कराया 2-4 बार। ठीक है, ऐसी बात नहीं, ध्यान भी दिया, मगर इतना पूर्णतः रूप से ध्यान नहीं दिया गया। आपने एक बात बीच में बातों में भी बताया कि नशे को लेकर भी कुछ आप बता रहे थे। जो युवा जो पीढ़ी है वो नशे के प्रति थोड़ा ज़्यादा उदार है, आकर्षित है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि गांव में कोई भी समस्या होती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ठीक है, वो बाहर ना जाए, उससे हमारे गांव की इज्जत का थोड़ा मामला होता है। वो क्या, गांव में आपस में सुलझा लेना चाहिए। गांव ग्रामीण जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई आप बाहर ना जाके प्रधान जी से फैसला कराए, मगर वो भी नहीं करते, सीधा फैसला कर दिया, लड़ाई वड़ाई होगी, आपस में पैसे ले दे के काम ख़त्म। तो मैं इसके प्रति भी थोड़ा सा संवेदनशील हूँ कि भाई ये कार्य जो हो रहा है पूर्णतः गलत है। ठीक है, जो आगामी जो चुनाव होंगे उनमें किस तरीके का उम्मीदवार आप चाहेंगे? भाई आगामी जो चुनाव होंगे इसमें जो उम्मीदवार मैं चुनना चाहूँगा, मैं यही चुनना चाहूँगा कि जो यहाँ का ग्रामीण जो क्षेत्र का इलाका है, साफ़ सफाई, शिक्षा और रोज़गार, वृद्धा पेंशन योजना, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, इनको देखते हुए जो इनकी मांग डिमांड पूरी करेगा। चुनाव से पहले तो सभी बोलते हैं कि भाई मैं कर दूंगा, बाद में कोई नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो यही मुद्दा रखूँगा कि अगर शिक्षा, चुनाव में शिक्षा का और रोज़गार का और पेंशन वगैरह जो विधवा पेंशन योजना है, अगर उसको पूर्णतः रूप से स्वचालित कराते हैं तो मैं तो सहमत हूँ। मैं ऐसा उम्मीदवार ही चुनना चाहूँगा जो इन कार्यों को पूर्णतः करा सके। आपका कहने का मतलब एक पढ़ा लिखा शिक्षित और जो हो तो वो इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा। जी, समझदार भी होना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं तो ऐसा उम्मीदवार ही चुनना चाहूँगा जो इन कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे।